यस्य स्वयं स्वभावाप्तिरभावे कृत्स्नकर्मणः तस्मै संजानरूपाय नमोस्तु परमात्मने। भवन्ति प्रापयत्सङ्गमशुचिनी शुचिन्यपि सकाया संततापायस्तदर्थं प्रार्थना व्रता। आचार्य पूज्यपाद स्वामी के इष्टोपदेश में कल अपन ने 18वें काव्य में देखा था, जहाँ पर जिस शरीर को प्राप्त होने के बाद में पवित्र पदार्थ भी अपवित्र हो जाते हैं, ऐसा जो शरीर जो कि संताप को देने वाला है, उसके लिए भोगों की प्रार्थना करना व्यर्थ है। अब जहाँ शरीर के गुणधर्म के बारे में बतलाया, तो जो शिष्य है प्रश्न करता है कि शरीर के माध्यम से तो धर्म भी होता है, तो उस धर्म को प्राप्त करने के लिए शरीर की सेवा भी आवश्यक है। तो उसका जो है निराकरण करते हुए आचार्य महाराज 19वें काव्य में कह रहे हैं, यज्जीवस्योपकाराय तद्देहस्यापकारकम् यद्देहस्योपकाराय तज्जीवस्यापकारकम्। हाँ, आचार्य महाराज कह रहे हैं कि जो कार्य जीव के लिए उपकारी होते हैं वो ही देह के लिए अपकारी होते हैं। यानी कोई व्यक्ति सोचता है कि मैं यदि अपने देह का उपकार करूं तो देह का उपकार करने के साथ साथ में वो अपनी आत्मा के लिए अपकारी हो जाते हैं, और जो देह के उपकार के लिए हैं वो आत्मा के लिए अपकारी हो जाते हैं। तो ऐसा उन दोनों में संबंध है कि जहाँ व्यक्ति यदि देह को पोषण करता है तो वहाँ पर आत्मा का जो है उसमें अपकार हुए बिना नहीं रहता। जहाँ जब किसी बाग में जहाँ पर पानी सीमित है और उसमें पानी को जो है उसके लिए जहाँ वितरण करने के लिए कहा जाता है, तो उसमें अलग अलग क्यारियाँ हैं, उनमें एक क्यारी में यदि पानी देता है तो वो क्यारी जो है हरी भरी फल फूल जाती है, और दूसरी क्यारी में पानी नहीं पहुँचता तो वो सूख जाती है। तो ऐसे ही यहाँ पर दो क्यारियाँ हैं जो पास पास में हैं, तो जीव और पुद्गल जो शरीर है। तो यदि वो शरीर को पुष्ट करता है तो उसके माध्यम से जहाँ भोगों का जो भोग करता है उसके माध्यम से वो शरीर तो पुष्ट होता है, लेकिन उसके माध्यम से आत्मा कर्मों के बंधन से ग्रसित होती है। और यदि वो जहाँ आत्मा के उपकार करने के लिए सोचता है, आत्मा का उपकार होता है तप के माध्यम से। तत्वार सूत्र का सूत्र है तपसा निर्जराच। तप से संवर भी होता है और निर्जरा भी होती है। तो यदि वो तप करता है जिसमें मुख्यतः से प्रथम तप जो है वो उपवास आदि, तो उसमें उपवास आदि करता है तो उसमें क्या होता है, शरीर का अपकार होता है, शरीर शिथिल पड़ जाता है, कुछ भी कार्य करने में जो है सक्षम नहीं रहता, एक जगह बैठे रहो, कुछ भी एक प्रकार से ढीलापन जैसा महसूस होता है। तो उसमें शरीर का उस समय अपकार हुए बिना नहीं रहता, लेकिन उससे आत्मा का उपकार होता है। तो उसमें आत्मा का उपकार मतलब आत्मा में जो कर्मों का बंधन है वो वहाँ पर ढीले पड़ते हैं, उससे निर्जरा को प्राप्त होते हैं। तो जहाँ जो निर्जरा के क्षेत्र में पढ़ते हैं कि जो कर्म हमेशा उदय में आते रहते हैं, वो जहाँ निर्जरा जिनके माध्यम से सभी सारे संसारी जीवों को होती है, लेकिन वो कारगर नहीं होती। तप करके जो निर्जरा की जाती है वो ही सार्थक होती है। तो जब तप करते हैं तो उसके माध्यम से जब निर्जरा होती है
तो वो जो है जीव के ऊपर उपकार कहलाता है, यानी जीव का जो है उसमें भार कम होता है। और यहाँ पर जब जीव का भार कम होता है, शरीर शिथिल पड़ता है, तो ऐसे इन दोनों का समीकरण है। तो उसके माध्यम से फिर यदि ऐसा सोचें कि जब आत्मा का उपकार करें और शरीर का अपकार हो जाए, तो उसमें बहुत सारे उपवास एक साथ में करने लगो, तो उससे जो है इतना ही करना है, व्रत उपवास आदि, जिसके लिए कहा जाता है 16 कर्ण भावना में शक्ति तस त्याग तपसी, शक्ति के अनुसार ही तप और त्याग करना है। क्योंकि यदि तप से ज़्यादा यदि आपने शक्ति से ज़्यादा यदि तप किया तो क्या होगा, उसमें जहाँ आप आत्मा का उपकार तो कर रहे हो, लेकिन शरीर का अपकार, एक खेत में ही एक क्यारी में ही पानी देते रहे, दूसरी क्यारी के बारे में ध्यान ही नहीं किया, तो वो पूरी तरह से सूख जाएगी। तो उसमें बैलेंस बना करके चलेंगे, तो उसके माध्यम से, जहाँ पहले शिष्य ने ही कहा था कि शरीर से भी धर्म होता है, कहते भी हैं शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, शरीर जो है पहला साधन है। यदि निरोगी काया होगी तो धर्म आदि का पालन हो सकता है। इसलिए शरीर की क्यारी का भी ध्यान रखना है, लेकिन उसमें जहाँ शरीर के लिए यदि अपन सोचो कि यहाँ तो जो है शरीर का उपकार करने से आत्मा का उपकार होता है, इसलिए अपन बहुत सारे उपवास आदि कर लेते हैं, तो उससे क्या होगा कि शरीर की क्यारी सूख जाएगी। और शरीर की क्यारी सूख जाएगी मतलब शरीर जो कि अपने लिए औदारिक शरीर, जिसके माध्यम से अपन संयम धर्म का पालन कर सकते हैं, फिर क्या होगा कि वो शरीर छूट जाएगा। यदि तप के माध्यम से शरीर छूट गया तो फिर देवगति मिलेगी, और देवगति में वहाँ पर संयम की गंध भी नहीं है, इसलिए क्या हो गया, असंयम का समर्थन हो गया। तो उसमें इसमें इतने ही तप करना है, इतने कि जिससे कि शरीर का एकदम जो है अहित नहीं हो जाए, इतना ही अहित हो कि जिसमें कि आत्मा का हित होता रहे। यदि आत्मा का हित, यहाँ पर तो क्या हुआ, आत्मा का अहित हो गया, संयम ही छूट गया। तो ऐसे जो है, जहाँ आजकल वैसे बहुत सारे मुनिराज जो हैं बड़े बड़े उपवास आदि कर रहे हैं, जिसमें जो है अच्छी है, प्रसन्न है, अनुमोदना की बात है, लेकिन कई कई बार ऐसा भी हुआ कि जहाँ उन्होंने बड़े बड़े तपों को धारण कर लिया और बीच में ही प्राण छूट गए। तो उस समय में जो है, जहाँ यदि इस प्रकार से करते हैं तो जहाँ संयम का पालन हो रहा था, तो वो जो संयम का पालन छूट गया, अब वहाँ पर देवगति में संयम का पालन नहीं हो सकता। तो उस दृष्टि से यहाँ पर अपने लिए जहाँ शरीर का जो है अपकार और साथ साथ में आत्मा का उपकार, अब इसको जो है केवल अपन इसी क्षेत्र में ना लगा करके, इसको जो है अपन जो है अन्य क्षेत्रों में भी इस जो है सूत्र को अपन अप्लाई कर सकते हैं। तो कैसा होगा उसमें, जैसे आजकल का जगत चल रहा है, उसमें क्या हो रहा है कि जिह्वा का तो बहुत उपकार हो रहा है, लेकिन शरीर का अपकार हो रहा है कि नहीं हो रहा है। स्वाद के लिए जो है बाजार की जितनी भी चीजें हैं सब काय के लिए हैं, मात्र स्वाद के लिए, उसमें शरीर के लिए कुछ भी नहीं मिलता। फास्ट फूड के लिए कहा है कि उसकी डेफिनेशन डिक्शनरी में देखोगे आप तो लिखा है वहां पे, इट इज नॉट गुड फॉर हेल्थ। जो चीज अपने शरीर के लिए अच्छी नहीं है उसका नाम है फास्ट फूड। तो वो केवल स्वाद के लिए खाया जाता है, तो उसमें जिह्वा के लिए तो अच्छी है, लेकिन शरीर के लिए, स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं है। जहाँ शरीर में कोई व्याधि हो जाती है, डायबिटीज़ हो जाती है, फिर भी जो है मीठा खाने की इच्छा होती, मीठा खाते हैं। और उसमें सबसे बड़ी विडंबना तो जो है व्यंग के माध्यम से कहते हैं कि चाय में वो कहेंगे कि शक्कर बिना शक्कर वाली चाय चाहिए, लेकिन जहाँ जब पार्टी में रसगुल्ले आदि खाएंगे तब वहाँ पर जो है उसके लिए ध्यान नहीं देते। मतलब यहाँ तो छोटी छोटी चीज़ में भी जो है बड़ा ध्यान रखेंगे कि शक्कर नहीं हो जाए, लेकिन वहाँ पर जो है पूरे जो शक्कर से बनी हुई चीज़ें वहाँ पर खाएंगे। तो ये मतलब यहाँ केवल कि जो है जो अपने लिए केवल जिह्वा के लिए यदि अपन खा रहे हैं, स्वास्थ्य के यदि ध्यान नहीं रख रहे हैं, तो वो भी जो है जैसे जो है स्वास्थ्य जहाँ पर धर्म के साधन के लिए आवश्यक है, तो यदि अपन ने उसका ध्यान नहीं रखा तो वो भी एक प्रकार से इस समीकरण में बैठ जाता है।
जहाँ जितने भी आजकल जो बच्चे लोग पाउच आदि खाते हैं और उसके माध्यम से केवल जो है स्वाद उनके जिह्वा पर ऐसा चढ़ जाता है कि उनको घर में बनाई हुई चीज़ कुछ भी पसंद नहीं आती, तो वो उसके माध्यम से मतलब केवल स्वाद की दृष्टि है, अपने यानी हेल्थ के लिए, स्वास्थ्य के लिए कोई दृष्टि नहीं। अब छोटे बच्चों में तो इतनी समझ नहीं होती, लेकिन जब वो देखते हैं कि बड़े बड़े भी ऐसा ही करते हैं तो फिर उन छोटों के लिए ही क्यों अपन ऐसा दोष दें। तो जहाँ जिह्वा के लिए यदि अपन उसका जो है केवल भोजन करते हैं, भक्षण करते हैं, तो वो भी जो है अपने लिए इस सूत्र के माध्यम से विचार करने योग्य है, क्योंकि भोजन तो अपने को शरीर चलाने के लिए करना चाहिए, करते हैं। और केवल जो है जिह्वा के लिए यदि भोजन करते हैं तो वो जो है एक प्रकार से अपनी आत्मा का अहित करने वाला है। जहाँ पर साधु भी आहार करते हैं और आहार करते समय वहाँ पर अपने शरीर को चलाने के लिए, जहाँ बताया है आगम में क्यों जो है आहार ग्रहण करना, तो वहाँ पर बताया कि अपने आवश्यकों को पालन करने के लिए, अपनी धर्म साधना करने के लिए आहार को ग्रहण करते हैं। तो उस समय में वो जो है आहार भी ग्रहण करते हुए वो देह का वहाँ पर उपकार हो रहा है, लेकिन उसमें आत्मा का अपकार नहीं होता, क्योंकि लक्ष्य वहाँ पर जो है साधना का है। तो यहाँ पर यदि अपने स्वास्थ्य की दृष्टि से यदि अपन भोजन करते हैं, एक भोजन जो अपने शरीर को पुष्ट करने के लिए किया जा रहा है और एक भोजन इसलिए किया जा रहा है कि उसके माध्यम से हम खड़े होकर के भगवान की पूजा कर सकें, हम उपवास आदि जो है करने में समर्थ हो सकें। इसलिए जहाँ धारणा की जाती है उस समय में कि अच्छे से हमारा उपवास में जो है परेशानी नहीं आए, इसलिए यदि उस दिन भी भोजन किया जाता है तो वो भी वहाँ पर दृष्टि जो है आगे उपवास करने की है, तो वो जो है शरीर के पालन पोषण करने के लिए नहीं किया जा रहा है, वो तप के लिए ग्रहण किया हुआ है। तो दृष्टि के भेद से वहाँ पर कर्मों के आश्रम में भी भेद पड़ जाता है। तो यहाँ जैसे जो है अपन ने इसको लगाया, इसी प्रकार से जहाँ धन आदि का अर्जन होता है तो उस धन आदि के अर्जन में भी जो वर्ग जो कि धन का अर्जन करते हैं, उस समय में यदि धर्म का न्याय नीति पूर्वक अर्जन करते हैं तो उसके माध्यम से वो पाप के भागी नहीं होते। लेकिन यदि न्याय नीति का उल्लंघन करते हैं, उसके माध्यम से यदि जो धन कमाया जाता है तो वो फिर वहाँ पर पाप का अर्जन करने वाला होता है। जहाँ आप लोगों ने श्रीमद् राजचंद्र के बारे में सुना होगा कि जो हीरों का व्यापार करते थे मुंबई शहर में, उनकी वहाँ पर बड़ी अच्छी जो एक उन्हें कहना चाहिए कि सब जगह पर ख्याति थी। और एक बार किसी के साथ में उन्होंने सौदा तय हुआ और उसके बाद में सौदा होने पर पहले लिखा पढ़ी करके जो कार्य होते थे, तो आज भी होते होंगे, लेकिन उस समय में भी उनका जो है लिखा पढ़ी हो गई कि इतने इतने में मूल्य में आप इतने इतने जो है हीरे हमारे लिए प्रदान करेंगे। और ऐसा हुआ कि मूल्य में बहुत तीव्र जो है वृद्धि हो गई। अब यदि वो व्यक्ति उनके लिए जो वादा किया था, कॉन्ट्रैक्ट था, यदि वो करता तो उसका पूरा का पूरा जो है व्यापार चौपट हो जाता। और ये बात जो है वहाँ पर वो चिंतित था, और ये बात जब श्रीमद् राजचंद्र को प्राप्त हुई, पता पड़ी, तो वो जो है उसकी दुकान पर पहुँच गए। जब वहाँ पर पहुँचे तो वो वैसे ही पहले घबरा रहा था, और वो जब सामने ही आ गए तो और उसके जो है हाथ पैर फूलने लगे। वहाँ पर वो कहने लगा कि आप घबराइए नहीं, भले ही चाहे मुझे घर बेचना पड़े, मैं आपका जो मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया है पूरा चुकता कर दूंगा। तो उन्होंने कहा कि अरे जब तुम परेशानी में हो तो मैं कैसे शांत बैठ सकता हूँ, तुम वो कॉन्ट्रैक्ट लाओ। वो सोच रहा था कि ये कॉन्ट्रैक्ट को जहाँ पर लेकर के मुझे जो है कोर्ट आदि में घसीटेंगे, घबरा रहा था देने से कि आप कुछ मत करो, मैं सब जो है चुकता कर दूंगा। लेकिन उन्होंने उस कॉन्ट्रैक्ट को हाथ में लेकर के और उसके तार तार यानी टुकड़े टुकड़े करके फेंक दिया। और उन्होंने उस समय में कहा कि मैं अहिंसक हूँ, मैं जो है किसी के लिए जो है यानी दूध तो पी सकता हूँ लेकिन खून का पान नहीं कर सकता। तो ऐसी दृष्टि धन कमाने में, जहाँ धन कमाने में जहाँ पर उनके लिए इतना अच्छा जो है उसमें अर्जन हो सकता था कि फिर कोई दूसरा व्यापार करने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन उन्होंने उस समय में उसको ठुकरा दिया।
तो ऐसी दृष्टि यदि अपनी वहाँ पर है तो वो भी जो है धर्म यानी व्यापार आदि भी जहाँ श्रावक करता है, तो ये इन सूत्रों के माध्यम से जहाँ पर आचार्य महाराज दे रहे हैं तो उनको केवल एक जगह पर नहीं, उसको अपन हर क्षेत्र में लगा सकते हैं। तो अपना जो धन का अर्जन का जो कार्य होता है उसमें भी अपन समीचीन रूप से यदि धर्म का धन का अर्जन करते हैं तो वो भी जो है जहाँ 3 पुरुषार्थ श्रावक करता है उसमें अर्थ पुरुषार्थ, धर्म पुरुषार्थ, काम पुरुषार्थ, तो जो अर्थ पुरुषार्थ धर्म से युक्त होता है यानी समीचीनता से युक्त होता है वो भी जो है उसके लिए आत्मा के लिए उतना हितकारी नहीं होता जितना हितकारी जहाँ पर कोई न्याय नीति से अर्जन नहीं किया जाता। तो ऐसे जो है इस क्षेत्र में भी होता है। अब जैसे और देखें कि जहाँ कोई व्यक्ति जो कि घर से जो है त्याग करने की भावना रखता है और घर त्याग करके जो है साधु संग में जाकर के साधना करने की भावना रखता है, अब जो है घर में वो कमाऊ पूत है तो वहाँ पर घर वाले सोचते हैं चला जाएगा तो उसके माध्यम से फिर जो है घर में धन की कमी हो जाएगी, तो वो वहाँ पर उसको मोह के कारण में कि अभी तो घर में ही साधना करो और जो है घर में जो कमाई करते रहते हो उसको जो है करते रहो आराम से, तो वो वहाँ पर यदि उस कमाई आदि में लगा रहेगा तो फिर वो जो है घर का तो उपकार होगा उसका, लेकिन अपनी आत्मा का अपकार होगा। तो उस क्षेत्र में भी जहाँ पर वो यदि अपने आत्मा का उपकार करता है तो उसमें जो जो उससे जहाँ पर अपेक्षा रखे हुए हैं उनका अपकार हुए बिना नहीं रहेगा। लेकिन ये तो संसार में चलता रहता है, सब अपने अपने स्वार्थ के लिए सब अपना जो है पुरुषार्थ करते हैं, लेकिन यहाँ दृष्टि के माध्यम से कि अपनी आत्मा का अपकार करके, और जो है कई बार ऐसा ही होता है परिवार आदि में धन कमाने आदि के लिए जहाँ पर धन कमा रहे हैं परिवार के लिए और उसमें अपनी आत्मा का तो अपकार कर रहे हैं और पर के उपकार में लगे हुए हैं, जबकि पर के उपकार में करने के बाद में वहाँ पर जैसा कि जो वाल्मीकि के उदाहरण में आता है वहाँ पर उनके परिवार वाले कहते हैं कि आप धन कैसे लाते हो, हमें इससे प्रयोजन नहीं, आप तो धन ला करके आपकी जिम्मेदारी है, आप घर के मुखिया हो, आप कमा करके लाओ, आप अच्छे से लाओ चाहे जैसे लाओ, आप यदि अच्छे से लाओगे तो उसका फल भी आपको मिलेगा और आप खराब से लाओगे तरीके से कमाओगे तो उसका फल भी आपको प्राप्त होगा, हम उसको भोगने के लिए तैयार नहीं। तो ऐसे ही यहाँ पर जहाँ पर व्यक्ति धन कमाने के लिए यदि जहाँ लगा रहता है और दूसरों के उपकार की ही भावना से करता रहता है तो उसमें उसका जो है अपकार कितना हो सकता है उस पर उसको दृष्टि ले जाना चाहिए। और इसमें जहाँ जैसे हमने एक प्रसंग बताया था जिसमें कि जहाँ जो कुछ जो धर्म से संबंधित जो हैं व्यापार नहीं है उनमें भी यदि व्यापार कोई पुरुष वर्ग करता है और उसमें महिला वर्ग जो है उनके लिए वहाँ पर यानी अपने मन से समर्थन नहीं करती, आप स्वतंत्र हो, आपको जैसा व्यापार करना है आप वैसा व्यापार करो, एक आध बार कह दिया उसके बाद में भी यदि परिवर्तन नहीं करते तो अपन उसमें माध्यस्थ हो जाओ तो अपन उस पाप से बच सकते हैं। लेकिन अपन भी जो है उस बात का ही समर्थन करते रहो तो अपना भी जो है बिना प्रयोजन के पाप का अर्जन उसके माध्यम से हो सकता है। तो अपने लिए उसमें भी अपने को दृष्टि जो है रखना चाहिए। कई बार होता है कि जहाँ पर जो धर्म पत्नी होती हैं वो वहाँ पर जो है उनको लिए सही दृष्टि दे करके उनको सही मार्ग पर लाती हैं। एक बार एक व्यक्ति ने जहाँ धन कमाने के लिए ढोलक सप्लाई का कॉन्ट्रैक्ट लिया। अब ढोलक की सप्लाई मतलब जिसमें चमड़े से मढ़ा जाएगा, तो वो चमड़े का जो है मढ़ना मतलब शर्मकार का जो है वहाँ पर जैसा कार्य हो गया। अब वहाँ जहाँ लघु उद्योग निगम जहाँ होते हैं वहाँ पर सप्लाई करना है, अच्छा बड़ा कॉन्ट्रैक्ट था, खूब फायदा होने वाला था। पत्नी को ला करके उसने जो है खबर दी और पत्नी ने सुन करके कि अरे आपको क्या हो गया है, आप कैसे व्यापार पर उतर आए हो, ये व्यापार अपने लिए कहीं से कहीं तक उपयुक्त नहीं है। और उस समय वो कहता है कि हमारी तो दृष्टि नहीं गई, अब क्या, चलो ठीक है अब आगे फिर नहीं करेंगे, लेकिन अभी ये तो कॉन्ट्रैक्ट हो गया है, अब उसमें जो है यदि उसको कैंसिल करते हैं तो बहुत सारा लॉस होगा, तो इसलिए इस बार तो कर लेते हैं। पत्नी कहने लगी भले ही लॉस हो जाए लेकिन ये जो है करने योग्य नहीं है। और उसने कहा कि आप हमारे लिए साल भर में जो खर्च देते हैं मैं कुछ स्वीकार नहीं है, कुछ नहीं लूँगी,
जो गहने जेवर आदि हैं वो भी सब कुछ नहीं लूँगी, वस्त्रों को भी जो खरीदती हूँ वो भी नहीं खरीदूँगी, आप तो उस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करो। और उसने वहाँ पर जो है उनके लिए बतलाया। फिर उसने जब कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल किया तब उसने जो है अन्न जल को ग्रहण किया। ऐसा जो है उसने जब वहाँ पर दिखलाया तो उसके माध्यम से सही रास्ते पर वो अपने पति को लेकर के आई। तो यहाँ अपने आत्मा का जो है उपकार करना है तो उसमें अपने आत्मा के उपकार के लिए किन किन निमित्तों से उपकार हो सकता है ये भी दृष्टि अपने लिए रखना चाहिए। जहाँ प्रसंग में कि एक मुनिराज जो मासोपवासी और जहाँ अपनी पारणा के लिए नगर में आए और नगर में पारणा करने के बाद में जब जहाँ जंगल में निवास करने वाले मुनिराज थे तो लौटते समय में वो रास्ता भूल गए, भटक गए, और उसके कारण में जहाँ छोटा रास्ता था उससे ही कई बार होता है ऐसा कि भूल जाओ तो फिर पगडंडी जो है बहुत कहाँ से कहाँ ले जाती हैं और उनको बहुत लंबा जो है चक्कर लगा करके जहाँ जिस स्थान पर उनको अपनी साधना की अनुकूलता लगती थी वहाँ पर पहुँचे। लेकिन कहाँ तो 1 महीने का उपवास था और पारणा के बाद में और विशेष रूप से जहाँ अन्न जब शरीर में पहुँचता है तो उसको पाचन के लिए भी पानी चाहिए और पूर्व की गर्मी को शांत करने के लिए भी पानी चाहिए। तो उसमें कई बार जो है संतुलन नहीं बन पाता और महाराज के लिए तीव्र जो है गर्मी की अनुभूति होने लगी। दाह जो है वहाँ पर उनके पूरे शरीर में उमड़ने लगी। तब एक देवी वहाँ पर आकर के और उनके लिए कलश के माध्यम से जल उनको देने लगी। महाराज ने वहाँ पर कहा कि दिगंबर साधु एक बार जो है दिन में भोजन लेते हैं और इस प्रकार से जल आदि को ग्रहण नहीं करते। अब वो वहाँ पर जो है सोचती है कि मैंने तो इनके लिए प्यास लग रही, गर्मी लग रही है, जल दिया तो ये तो लेने को तैयार नहीं है। फिर वो वहाँ जहाँ पर केवली थे वहाँ पर जाती है और वहाँ पर जा कर के और प्रश्न करके वहाँ पर उसको समाधान मिलता है कि दिगंबर साधु 24 घंटे में एक बार आहार ग्रहण करते हैं। तब उसको कई ऐसे भी देव रहते हैं जो कि जिनके लिए धर्म का समागम नहीं हुआ है तो धर्म के स्वरूप से परिचित नहीं होते हैं। तो वो फिर वहाँ पर जब देखती है तो महाराज की जो है साधना की अनुकूलता प्राप्त हो, ऐसा करके जहाँ देव हैं देवियाँ रहते हैं सबके पास में रिद्धियाँ होती हैं, अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार वो रिद्धियों का जो है प्रयोग भी करते हैं। तो उसने वहाँ पर जो है वातावरण को अनुकूल बनाने के लिए ठंडी हवा और बादलों को ला करके उसने बरसात आदि करा करके जो उनकी उष्णता जिसके कारण में वो पीड़ित थे उसको उन्होंने शांत कर दिया। और महाराज जब उनको अनुकूलता मिली, जहाँ पर उस आकुलता के कारण में ध्यान में लीनता को प्राप्त नहीं हो पा रहे थे, जब उनको अनुकूलता मिली और उन्होंने छपक श्रेणी पर आरोहण कर लिया और उसके माध्यम से उन्होंने अपने 4 घातिया कर्मों को नष्ट करके और केवल्य को उपलब्ध हो गए। तो उस समय में जहाँ जो शरीर के लिए उपकारी है लेकिन आत्मा के लिए अपकारी है, ऐसा सोच करके उन्होंने बाहर के जो प्रयोग को जहाँ उनके लिए उपलब्ध कराया जा रहा था उन्होंने स्वीकार नहीं किया और आत्मा के उपकार में लीनता को प्राप्त करके उन्होंने अपने जो करने योग्य कार्य है उसको करके उन्होंने जो है मुक्ति के सोपान पर आगे कदम बढ़ा दिया। तो इस काव्य के माध्यम से जिसमें अपन ने बहुत प्रकार से इसको समझने की कोशिश की है, जहाँ आगम के जो वाक्य होते हैं उनको मुख्यतः से जहाँ पर मुनिराजों के लिए साधना के लिए क्षेत्र में कहा जाता है, लेकिन वो श्रावक को भी अपने अपने जो है क्षेत्र में उसको जो है प्रयोग करके और उसके माध्यम से अपना जो है उसमें हित खोज लेना चाहिए। जहाँ इसमें एक और दृष्टि जो है कि जहाँ जो 2 प्रकार की चर्या होती है, एक आध्यात्मिक चर्या होती है और एक व्यवहारिक चर्या होती है। तो उसमें जहाँ व्यवहारिक चर्या में जो ज़्यादा समय देते हैं तो उसके माध्यम से आध्यात्मिक जो है वहाँ पर जो पक्ष है वो प्रभावित हुए बिना नहीं रहता। तो उसके माध्यम से जहाँ साधक जो हैं अपनी साधना में ज़्यादा लीन रहते हैं तो श्रावकों को लाभ कम मिल पाता है, और यदि श्रावकों को लाभ ज़्यादा देते हैं तो उनकी अपनी साधना प्रभावित होती है। तो ये भी जो है दोनों का समीकरण इस प्रकार से बनते हैं। एक बार आचार्य श्री से हमने पूछा कि आचार्य श्री बहुत सारे लोग जहाँ
आ जाते हैं, कभी कुछ पूछने लगते हैं, बहुत सारा समय व्यतीत हो जाता है, समय का पता ही नहीं पड़ता। तो आचार्य जी ने कहा कि यदि साधना के क्षेत्र में यदि चाहते हो कि कैसे इससे बचें, तो सामने वाले से प्रश्न मत पूछना। यानी सामने वाले से, सामने वाला यदि कुछ प्रश्न पूछे, कुछ यानी कुछ भी पूछे तो फिर उत्तर देना, अपनी तरफ से प्रश्न मत पूछना। तो उसके माध्यम से बहुत सारे लोग दर्शन करने आते और जहाँ अपने को पूछना ही नहीं है तो वो सोचते कि महाराज जी का मौन होगा, बस वैसे ही करके चले जाते। तो उसमें बहुत सारी झंझटों से अपने आप बच जाते। एक बार तो ऐसा हुआ कि एक जो पूर्व का जो परिचित था वो भी आया, बहुत देर तक बैठा रहा। हमने जो है सोचा कि भाई अब आया है तो चलो ठीक है, हम जो अध्ययन कर रहे थे फिर हमने अध्ययन को बंद कर दिया। मैंने कहा अध्ययन सोचेगा तो सोचेगा, अध्ययन कर रहे हैं तो क्या बोलें। फिर अध्ययन बंद करके हम किताब को बंद करके भी बैठे रहे, लेकिन उसने कुछ नहीं पूछा। हमने भी गुरुजी को याद करते हुए, गुरुजी ने बताया कि ये साधना का जो है पक्ष है, वहाँ पर वो थोड़ी देर और बैठा रहा, फिर बाद में अपने पूरे परिवार के साथ आया था, उठ करके चला गया। तो मन में ये लगा कि जो है वो साधना का पक्ष है, तो अपन ने तो अपनी साधना की, इसलिए वहाँ पर उसमें जो है अध्यात्म की जो है पुष्टि होती है। भले ही उसमें व्यवहारिक चर्या में भले ही उसने जा कर के कहा कि देखो हम इतनी पहली बार गए थे, हमसे कुछ बोला नहीं वगैरह, लेकिन जहाँ साधु की चर्या जो होती है उसकी दृष्टि से देखा जाए तो उसमें यहाँ पर इस सूत्र से भी जो है उसमें अर्थ निकल आते हैं। यज्जीवस्योपकाराय तद्देहस्यापकारकम् यद्देहस्योपकाराय तज्जीवस्यापकारकम्। हाँ, तो इसमें सामान्य अर्थ तो अपन जिसको देख चुके हैं कि जीव यदि अपनी आत्मा का उपकार करता है तो शरीर आदि उससे प्रभावित होते हैं, उसका उपकार वहाँ पर हो सकता है। और जहाँ वो शरीर के उपकार में लगता है तो शरीर के उपकार में लगता है तो उससे आत्मा का उपकार नहीं होगा, आत्मा का अपकार होगा। जहाँ पर यदि गरिष्ठ भोजन आदि कर लेते हैं तो उसके माध्यम से शरीर का तो उपकार होता है, लेकिन साधना प्रभावित हुए बिना नहीं रहती। प्रमाद आदि गरिष्ठ भोजन का फल अवश्य ही जो है उसमें होता है, तो उससे आत्मा का अपकार हुए बिना नहीं रहता। तो ऐसे सूत्र के माध्यम से अपन ने आचार्य जो पूज्यपाद स्वामी ने इष्टोपदेश में बहुत सारे ऐसे क्षेत्रों में जो है जहाँ शिष्य के लिए संबोधन दे रहे हैं, उनके माध्यम से अपने के लिए भी इसमें से कुछ ना कुछ अवश्य ही चयन कर लेना चाहिए। अक्षर पद मात्रा से दूषित वचन अगर ममहीन रहे और प्रमाद कषाय के वश में सम्यक अर्थ विलीन किए, जिन वाणी माता मेरी उन सब त्रुटियों को क्षमा करें, दे आशीष शीघ्र हम सबको केवल लब्धि रमा मिले, प्राप्त हमें हो बोधि समाधि परिणामों की शुद्धि हो, निज आत्म उपलब्ध हमें हो, सुख की सिद्धि हो। चिंतित वस्तु दात्री माता चिंतामणि उपमा भाति, करो वंदना पूर्ण विनय से चरण रखूं मैं ये पाती, कर जिन वाणी स्तुति तन की ममता टार, महामंत्र का जाप अब सभी जपे नव बार।